नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली भी एक ऐसा विषय है जिसको अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वो विषय है लाभ को लेकर के। और इस लाभ के बारे में जो विचार किया गया है वो 11वें घर से विचार किया गया है। 11वां घर लाभ का भी है। 11वां घर व्यक्ति के उन सूत्रों का है जहां पर एक काम करता है। ऑफिस, सरकारी क्षेत्र या फिर बिजनेस, जहां भी करता है उससे बड़े स्तर के, ऊंची सोच वाले, धनवान लोगों के द्वारा संबंध स्थापित करने का भाव भी है। तो 11वां घर रियलिटी में आमदनी का है। और 11वें घर में बैठे हुए शुभ ग्रह व्यक्ति को अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाला योग देंगे। अगर 11वें घर में कोई पाप ग्रह बैठा होगा, अशुभ ग्रह बैठा होगा, तो जातक के पास धन की कमी होगी। अब यहां देखना है, 11वां घर अच्छे लोगों से संबंध जुड़ने वाला है। बड़े भाई बहनों का भी भाव है। 11वां घर व्यक्ति के जीवन में शुभ कर्मों से लाभ देगा या अशुभ कर्मों से लाभ देगा। अब यहां समझना है, 11वें घर का जो स्वामी है वो अगर लग्न में बैठा होगा तो व्यक्ति के पास अतुल संपत्ति कह सकते हैं। वैसे व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होता, अतुल तो कभी नहीं होता, परंतु उसके पास संपत्ति पर्याप्त मात्रा में रहती है। 11वें घर का स्वामी अगर चौथे घर में बैठा हो, चौथा घर यानी सुख भाव, मां का भाव, लग्न से चौथे, तो व्यक्ति के पास पर्याप्त धन रहता है। ध्यान से समझिएगा, 11वें घर का मालिक लग्न में हो या लग्न इसके साथ युति भी करता हो तो व्यक्ति के पास धन होगा अच्छा। चतुर्थ भाव अथवा चतुर्थेश के साथ युति करता हो तो भी धन होगा व्यक्ति के पास अच्छा। 11वें घर का स्वामी 5वें घर में बैठा हो, 5वां घर लग्न से पंचम भाव जो होता है पुत्रेश कहा जाता है, उस भाव में बैठा हो 11वें घर का मालिक, तो व्यक्ति के पास अतुल संपत्ति पर्याप्त मात्रा में रहती है। 11वें घर का स्वामी सप्तम घर में हो, जाया भाव में हो, तो व्यक्ति के पास बहुत लाभ का योग पाया जाता है। 11वें घर का स्वामी 9th हाउस में भाग्य भाव में हो तो व्यक्ति के पास अपर्याप्त नहीं, पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त करने का योग होता है। और 11वें घर का स्वामी अगर 10वें घर में है तो व्यक्ति खर्चीला जरूर होगा, लेकिन इस व्यक्ति के पास बहुत धन का लाभ बताया जाता है। कुंडली चक्र के हिसाब से अगर देखें, 11वां प्लस पॉइंट है। जो केंद्र से द्वितीय स्थान का स्वामी है कर्म से, वो व्यक्ति को धन संपत्ति देता है। मतलब लाभेश शुभ ग्रहों से आपके जन्म कुंडली में अगर योग कर रहा है तो व्यक्ति को पैसा अच्छा मिलता। अब कई बार होता है भाई पैसा कहां से मिलेगा, न्याय या अन्याय मार्ग से, तो फिर 11वें घर का मालिक अगर अन्याय पाप ग्रहों से युक्त होगा तो अन्याय मार्ग से पैसा आएगा। अन्याय मार्ग से आया हुआ पैसा दुख, रोग, बीमारी, परेशानियां देकर के आदमी को संतप्त करता है। और शुभ ग्रह व्यक्ति को ईमानदारी से, न्यायोपार्जित धन से सुख, समृद्धि और संतुलन देता है, धैर्य देता है। तो इस तरह से समझना है, लाभेश शुभ ग्रह से युक्त
हो, संबंध बनाता हो तो संपत्ति आती है। अब यहां पर ससुराल पक्ष से कई बार लोग बोलते हैं हमें धन प्राप्त करने का योग तो नहीं है। ससुराल पक्ष से धन योग के बारे में कुछ बातें हमने नोटिस किया है। देखिए ध्यान से, सप्तम और चतुर्थ भाव लग्न में 7वां घर और चौथा घर, इनके स्वामी अगर एक ही हो, समझे, जैसे 12 यानी मीन लग्न जब होगा तो चौथे घर का और 7वें घर का स्वामी कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो सप्तम और चतुर्थ स्थान का स्वामी एक ही ग्रह हो तथा वह ग्रह इन्हीं दोनों भावों में से किसी भाव में हो, चाहे चौथे हो चाहे 7वें हो, तो ससुराल पक्ष से धन प्राप्त होने का योग बनता है। दूसरा भाव नोट करिए, जाया, सप्तम भाव को जायेश कहते हैं, सप्तमेश को जायेश भी कहते हैं। जायेश यानी द्वितीय, सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, कुटुंब स्थान में हो, और कुटुंबेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम स्थान में हो, परिवर्तन कर रहा हो, सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय में बैठा हो, द्वितीय का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, तो जातक को ससुराल पक्ष से लाभ होता है। चलिए, जायेश यानी सप्तम भाव का स्वामी और कुटुंब का स्वामी दोनों ग्रह, द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी दोनों ग्रह सप्तम में बैठे हो, या फिर कुटुंब द्वितीय भाव में एक जगह बैठे हो, तब भी व्यक्ति को ससुराल पक्ष से धन लाभ प्राप्त होता है। सप्तमेश और कुटुंबेश दोनों ग्रह, चौथा योग बता रहे हैं, सप्तमेश और कुटुंबेश दोनों ग्रह 1, 4, 5 यानी लग्न में चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में हो, तो व्यक्ति को धन लाभ ससुराल से मिलता है। या चंद्रमा से 7वें अथवा चतुर्थ स्थान में इकट्ठे बैठे हो जायेश यानी सप्तमेश और कुटुंबेश द्वितीय, तो व्यक्ति को ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता है। धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी यानी द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी अगर लग्नेश के मित्र हों, लग्न के स्वामी के साथ मित्रता करते हो, तो ऐसे व्यक्ति को अत्यधिक धन लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आमदनी का विचार करना हो तो इन सूत्रात्मक तरीकों को जरूर देखें। ये वीडियो सेव कर लीजिएगा और वीडियो सेव करके अपने पास संभाल के रखिएगा, ट्राई करिएगा, क्योंकि ये प्रयोग किए हुए कुछ लोगों पर फलादेश हैं। चलिए, एक छठा योग देखिए, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा लाभेश हो, लाभ के स्वामी, जैसे 11वें घर में कर्क लग्न है, मान लो कि किसी का कन्या लग्न है, तो एकादशेश कौन हो गए? चंद्रमा हो गए। अगर चंद्रमा है 11वें घर के स्वामी लाभेश, तो ऐसे व्यक्ति को राजा के समान धनवान के सहारे से, मैंने राजा के समान धनवान व्यक्ति के सहारे से धन मिलता है। या फिर सूर्य हो एकादशेश, तो भी ऐसे व्यक्ति को मित्र, राजा के समान मित्र से धन लाभ होता है। अगर मंगल लाभेश हैं, 1 और 8 11वें घर में अगर राशियां हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री के आश्रय से, सहारे से लाभ मिलता है। और 11वें घर के स्वामी अगर बुध हैं, लाभेश अगर बुध हैं, तो अपनी विद्या के द्वारा जातक को लाभ मिलता है।
और 11वें घर के स्वामी अगर बृहस्पति हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने आचार विचार के द्वारा, पांडित्य कर्म के द्वारा, योग साधन मार्ग के द्वारा लाभ होता है। कदाचित ज्योतिष के माध्यम से इस व्यक्ति को लाभ होता है। अगर 11वें घर के स्वामी शुक्र हैं तो ऐसे व्यक्ति को दुधारू पशुओं के माध्यम से, गाय भैंस इत्यादि के द्वारा लाभ होता है। अगर शनि है 11वें भाव के स्वामी तो फिर परिश्रम कर्म से, काम ढुलाई वाले काम से, सेवा काम से, मेहनत के काम से, हर कर्म से धन लाभ होता है। यानी अगर 11वें घर के स्वामी शनि हैं तो ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से बहुत मेहनत करके धन का लाभ प्राप्त होता है। ये प्रयोग करके आप अपने जीवन में देखिएगा, और हमने देखा है तो आपके साथ वह बात कही जिसको देखा। तो वीडियो में ये सूत्र को समझ के मैं अगले वीडियो में 11वें भाव की चर्चा 12 घरों तक आपको दूं। इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। विदा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।